जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अभी तक भगवत गीता के हमने 13 अध्याय कंप्लीट किए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में बताया। आज हम 14वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी के चक्कर में उलझे रहे। तो आज हम 14वें अध्याय से शुरुआत करते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञान मुतमुत्तमम यज्ञत्वा मनुयम सर्वे परा सिद्धमितो गता। कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों में परम सिद्ध प्राप्त की है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने परम सत्य विषय को के बारे में विस्तार से बताया है। अभी 14वें अध्याय में वो कह रहे हैं कि भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उनका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म के गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अर्जुन, ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति में संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। सतोगुण के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बुद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। मनुष्य सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसा रहता है और इसी मोहमाया के कारण वो सोचता है कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यही रजोगुण कहलाता है। रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायित होता है। आगे तमोगुण के बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं कि हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के स्वरथा विपरीत है, यानी कि सतोगुण से एकदम विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण में इसकी स्वरथा विपरीत है, एकदम विपरीत होता है। तमोगुण के कारण मनुष्य इतना अज्ञान हो जाता है कि वो किसी भी मनुष्य के किसी भी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता है। भगवान ने बताया कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है, जिसमें तमोगुण ज़्यादा होता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है एक मनुष्य के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10 से 12 घंटे सोता रहता है। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि
तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जो जीव या मनुष्य इन तीनों गुणों रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को लांघ कर आगे बढ़ जाता है तो वह अवस्था वासुदेव अवस्था कहलाती है, जिससे वह ईश्वर के विज्ञान को आसानी से समझ सकता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर के 9 द्वारों की व्याख्या की गई, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। भगवान ने बताया कि रजोगुण सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण में जब वृद्धि होती है तो क्या क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो यह क्रू, पुत्र, अंधेरा, जड़ता, परम तत्ता तथा मोह का प्रकाट्य होता है। जब प्रकाश नहीं होता वहाँ अज्ञान उपस्थित होता है। तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक तथा जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वह देवीय सुख भोगता है। और जब कोई मनुष्य जीव रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। इस प्रकार आज हमने भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण के 15 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।